बाबा बागेश्वर पाखंडी हैं, उनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे तमाम बयान तब से आ रहे हैं जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे हैं। लेकिन वो अकेले बिहार नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ दो हिंदुत्व की दो बड़ी ऐसी शख्सियत वहां पर पहुंची हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में गर्माहट हो गई है, गर्मा गर्मी मच गई है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। आज की इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ दो पहुंची हिंदुत्व की दो छवि कैसे बिहार की राजनीति में भूचाल ला रही हैं, कैसे विपक्ष जो है उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। सबसे पहले मैं आपको उन त्रिमूर्तियों से मिला देता हूं जो इतने समय बिहार में है और जिसकी वजह से बिहार के विपक्ष को यह डर लग रहा है कि ये हिंदुत्व की ज्वाला जगाने आए हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने आए हैं और बीजेपी का वोट बैंक मजबूत करने आए हैं। उसमें से सबसे पहला बड़ा नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो कि है कहां पे, शुरुआत भी देखिए कहां से कर रहे हैं। वो राम कथा अपनी कहां से कर रहे हैं, हनुमंत कथा कहां से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लालू के गढ़ से। और लालू का गढ़ है गोपालगंज, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच चुके हैं, जहां उनका दरबार लग चुका है और हनुमंत कथा करने गए हैं, दिव्य दरबार का आयोजन कर रहे हैं। और यहां पर तरह तरीके के बयान निकलकर तब सामने आते हैं जब उन्होंने कथा का आयोजन किया और कथा की शुरुआत हुई। वहां पर कुछ विपक्ष के नेता ये तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि बाबा बागेश्वर जो है उनको बीजेपी ने भेजा है, ये पाखंड करते हैं। तमाम तरीके के मैं 3-4 बयानों को एक साथ मिला के आपको बता रहा हूं। वहां का विपक्ष ये कह रहा है, उनकी बौखलाहट देखिए कि हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात करने पर विपक्ष की स्थिति क्या हो जाती है। वो कह रहा है कि उनको बीजेपी ने भेज दिया है। क्या बाबा बागेश्वर, इससे पहले आपने कभी उनको राम कथा या हनुमंत कथा या फिर अपना दरबार लगाते हुए कहीं नहीं देखा? वो देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, लेकिन इस तरीके की तमाम टीका टिप्पणियां ये दिखा रही हैं कि बिहार की जो राजनीति है, जो उसका विपक्ष है, वो हिंदुत्व के प्रति क्या सोच रखता है। आप एक बार खुद सुनिए कि बाबा बागेश्वर ने जो उनको इस तरीके के जो जवाब उनको मिल रहे हैं, जो उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है, उनकी आलोचना की जा रही है, उस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते क्या है, एक बार जरूर सुनिए। सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाए, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो। हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में घूमेंगे। इसलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यही मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हम पागलों 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। बाबा बागेश्वर इस जो कथा का आयोजन है उसमें उन्होंने 2-3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने बोला कि देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे, संकट पर हिंदू कहां जाएंगे। एकजुट करने में अगर थोड़ी भी सफलता बाबा बागेश्वर को देखिए मिलेगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीजेपी की राजनीति को फायदा पहुंचेगा। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का दर्द है और विपक्ष उन पर इस तरह की जो है वो टीका टिप्पणियां कर रहा है। अब मैं आपको दूसरी ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं
जिसने बिहार की राजनीति, न सिर्फ बिहार बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी के लिए जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं रहा। नाम है, तस्वीर आपके सामने है, मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख। इन्होंने क्या किया, हरियाणा में एक स्ट्रैटेजी बनाई और ऐतिहासिक तीसरी बार वहां पर बीजेपी जीत गई। यही काम महाराष्ट्र में किया, ऐतिहासिक जीत मिली बीजेपी को, और दिल्ली में भी किया, वहां भी जीत मिली बीजेपी को। और अब यही कारनामा करने और यही चीज करने अब वो पहुंचे हैं बिहार, और बिहार में जड़ से मजबूत करेंगे बीजेपी को। कैसे मजबूत करते हैं, क्या किया हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में? उन्होंने किया क्या, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, और देश के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनको बताते हैं कि कैसे एक देश प्रेमी बने, कैसे राष्ट्रवादी पार्टी को पहचाने, ऐसी सारी चीजें वो बताते हैं। पर ये सबको पता है कि आरएसएस किसके लिए प्रचार करती है। हालांकि आरएसएस किसी पार्टी का नाम लेकर वो प्रचार नहीं करते, पर समझदार हैं लोग। तो ये वो नाम है जिसकी वजह से और एक राजनीतिक भूचाल आ गया। ये दो नाम हो गए। अब तीसरे नाम पर आइए। तीसरा नाम जो आपके सामने है, आपके सामने ये तस्वीर है श्री श्री रविशंकर की। रविशंकर जो है वहां पर पहुंचते हैं, श्री श्री रविशंकर जी वहां पर वो सबसे पहले मुलाकात करते हैं वहां के डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम कौन है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से जैसे ही मुलाकात करते हैं वैसे ही ये कह दिया जाता है कि बीजेपी ने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सनातन कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, और इसीलिए इन तीन लोगों को बैक टू बैक करके बिहार भेजा गया है। वहां पर बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन किया गया है। आरएसएस को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आरएसएस जो है वो लगातार पूरे देश में उसके शाखाएं हैं और वो वहां पर पहुंचती है जहां भी चुनाव होता है। लेकिन ये जो दो बाबाओं की मुलाकात है ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो है वो उबाल ला रही है और विपक्ष को टेंशन दे रही है। साथ ही साथ अब इनका नाम इस वजह से भी थोड़ा सा बीजेपी से इसलिए जोड़ा गया, या बीजेपी के प्रचार करने का आरोप इन पर इस वजह से लगाया गया क्योंकि जाते ही सम्राट चौधरी से मुलाकात कर ली। फिर इन्होंने क्या किया कि जो गजनवी का नाम और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मामला है उस पर इन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया। इन्होंने किया क्या है कि 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग के साथ वो बिहार पहुंचते हैं, और महमूद गजनवी ने इसी शिवलिंग को 1026 ईस्वी में खंडित किया था। अब उसकी स्थापना बिहार में होने जा रही है। खटकेगा तो है भाई, बिल्कुल खटकेगा। लेकिन आप सोचिए कि देश की एक पार्टी बीजेपी है, उसके अलावा अन्य कई पार्टियां हैं, लेकिन कोई जब सनातन की बात करता है, कोई हिंदुत्व की बात करता है, तो फिर उसमें बीजेपी का नाम क्यों जोड़ा जाता है, विपक्ष इससे क्यों अछूता रह जाता है? ऐसा तो है नहीं कि हिंदुत्व के आगे बीजेपी लिख दिया गया है। हिंदू तो एक बहुत बड़ा धर्म है, सनातन धर्म है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो किसी पार्टी तक थोड़ी सीमित है। लेकिन उस पार्टी की विचारधारा इस वर्ग को, इस जाति को, इस धर्म को प्रभावित कर रही है, और वही काम प्रभावित करने के लिए जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसी अन्य जाति धर्म के लिए ऐसा शायद विचारधारा उनकी होगी, इसलिए वो उनसे प्रभावित हैं। लेकिन भारत के अंदर सनातनियों की संख्या कितनी है, हिंदू कितने हैं, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। उनका एक एक वोट ना सिर्फ देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, बल्कि हर छोटे बड़े चुनावों में अहम रोल निभाता है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पर एक अच्छी पकड़ बना ली है, और बीजेपी अब इस तरीके की प्लानिंग कर रही है। हालांकि आरएसएस को अगर मैं छोड़ दूं तो श्री श्री रविशंकर जी, साथ ही साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ये दो ऐसे नाम हैं जो अमूमन ऐसे काम करते रहते हैं, बाबा हैं, संत हैं, और वो धर्म के प्रचार में आगे बढ़ते रहते हैं। उन पर इस तरीके की राजनीतिक टीका टिप्पणियां करना शायद उचित तो नहीं बैठता। अब बाबा बागेश्वर का नाम इस वजह से भी आया क्योंकि अभी उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के लिए मोदी को बुलाया, नरेंद्र मोदी को। वहां पर जिस तरीके की बातें हुई, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बातें बोली, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ बातें बोली, लोगों को वो बातें खटक गई। लोगों को लग गया कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोका जा सकता है तो केवल ऐसी आलोचनाएं करके या फिर उन पर टीका टिप्पणी करके। लेकिन बाबा बागेश्वर जैसे को तैसा जवाब देने में भी माहिर है, और उसी का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि हिंदुत्व की ये त्रिमूर्तियां बिहार के चुनाव में एक बड़ा प्रभाव डालेंगी, एक बड़ा बदलाव डालेंगी। अगर सनातनी एक होते हैं, हिंदू एक होते हैं, तो बिहार की राजनीति में सीधा फायदा भाजपा को होगा। अब ये तीनों वहां
बीजेपी के लिए गए हैं, हिंदुत्व को इकट्ठा करके बीजेपी को उससे प्रॉफिट होगा, तो यह कहना शायद अनुचित होगा कि ये तीनों बीजेपी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, अपने अपने, मैंने पहले भी कहा, सबके अपने अपने कर्म हैं, सब अपने हिसाब से अपना कर्म करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में यह बौखलाहट साफ तौर पर दिखा रही है कि बिहार का हिंदू किस तरफ जा रहा है, बिहार में विपक्ष का हिंदुत्व के लिए क्या मन में उनकी भावनाएं हैं, वो सामने साफ तौर पर निकल कर चली आ रही हैं। बाबा वागेश्वर का आपने बयान भी सुना कि अगर आप मुझे रोकोगे तो मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा, फिर रोकोगे तो फिर मैं यहीं पर घर बनाऊंगा, और उसको बनाने से भी रोकोगे तो अगला जन्म मैं बिहार में ही लूंगा। हालांकि ये सारी बातें उनके बयान हैं, उनकी बातें हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या इन हिंदुत्व की त्रिमूर्तियों से प्रभाव पड़ने वाला है? क्या ये एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, और क्या इनसे बीजेपी को फायदा होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।